की बात करें तो इसमें 11.1 में प्रश्न नंबर 4 देखो क्या लिखा है। प्रश्न को ध्यान से समझना, आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछे हैं, तो प्रश्न दो बनेंगे बेटा, एक प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो ध्यान देते हैं क्या लिखा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, ठीक है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या बना, संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना। ये जो पहला प्रश्न है, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है। पहला प्रश्न किसके लिए बनेगा, संगत लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पर क्या बोलेगा वो, प्रश्न सेम रहेगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ठीक है। तो संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए, पहला ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो पहले प्रश्न के लिए हम करते हैं बेटा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 और इसका यहाँ पर पहले दिया क्या है, 10 सेमी वाली त्रिज्या। देखो बेटा मैंने आपको सूत्र में बताया भी है क्या क्या दिया है और फिर क्या क्या निकालना है। हाँ देखो बेटा, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, हमको समकोण बताना है। यस सर। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं। ये वृत्तखंड हमको समकोण बोला, उसमें क्या बोला, उसमें कोण का जो मान है, कोण कैसा है, समकोण है। 60 अंश का। 90 अंश का कोण हमको पहले ही मिल गया। यस सर। अब चाहिए क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या पहले ही बोल दिया उसने दिया है। अभी बात करते हैं शॉर्ट में। दिया है पहले तो त्रिज्या r बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद बनेगा कोण। कोण समकोण बोला उसने, समकोण मतलब कि 90 अंश, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये लघु त्रिज्यखंड के लिए है। लघु त्रिज्यखंड की बात करें तो उसके लिए कितना कोण है, 90 अंश, ठीक है। ये लघु त्रिज्यखंड है। हाँ ध्यान देना बेटा, ये है लघु त्रिज्यखंड, ये जो पूरा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है त्रिज्या से बना हुआ जो पूरा भाग है, इसको हमने लघु त्रिज्यखंड बोला। और ये जो भाग है, यहाँ से समझना, नहीं समझ में डबल से देखना इसको, थोड़ा सा वापस जाके, ये जो भाग है इसको हमने क्या बोला, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड यही हमको ज्ञात करना। यस सर, ठीक है, लघु वृत्तखंड। और ये जो बचा हुआ ये लघु है, लघु त्रिज्यखंड। तो ये बचा हुआ क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। यस सर। हाँ ठीक, उसने यही पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हमको तीनों कंसेप्ट समझ में आ गया। अब ये जो बचा हुआ इसके लिए कोण कितना हो जाएगा, इसके लिए 90 अंश, तो इसके लिए 30 अंश। 360 में से हम इसको पूरा कितना है, 360 होता है। यस सर। 360 में से 90 घटा दो तो कितना आएगा, 270। क्लियर है? यस। अभी देखो, चलो आगे आते हैं। यहाँ पर किसके लिए, लघु त्रिज्यखंड के लिए, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड के लिए यहाँ पर अब यहाँ से करते हैं बेटा, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड के लिए कोण कितना, 90 अंश, ठीक है। तब वृत्त के क्या हुआ बेटा, अच्छा ठीक है। यहाँ पर कितना, ये त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर की, इसको मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। यस सर। ठीक, ये 10 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर वृत्त के पहले त्रिज्यखंड को निकाल लेते हैं, क्योंकि सूत्र में हमें जरूरत पड़ेगी बेटा, है ना। यस सर। तो वृत्त के लघु वृत्तखंड, पहले सूत्र लिख लेते हैं, फायदा रहेगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा पूछा क्या क्या है और कैसे क्यों निकाल रहे हैं, ये जो बची हुई चीजें हैं, ठीक है। तो
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए हम किस में से घटाएंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या है? पहले तो इस पूरे का क्षेत्रफल, मतलब कि हमको क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, इसको नाम दे दो। इसका हम सेंटर दे देते हैं O और इसको A। थोड़ा ध्यान से समझना, इसको हम नाम देते हैं A और इसको नाम देते हैं B। ठीक है, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको एक ही लाइन में लिखना बेटा। क्षेत्रफल ऋण, ये कितना है? ये अलग पोर्शन है, ये जो ये इसका पोर्शन है और ये गड़बड़ नहीं करना। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण, यहाँ पर ये क्या है? एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। यस सर। तो त्रिभुज यहाँ पर यहाँ पर कितना है? AOB का क्षेत्रफल। इसको अगर हम घटा देंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड में से अगर इसको घटा देंगे तो हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये हमने सूत्र बनाना भी सीख लिया और हमारे पास याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब देखो बेटा, ये एक प्रकार का क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पास आधार और लंब एक समान होंगे, क्योंकि ये भी क्या है? त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से कितना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर सूत्र कितना हो जाता है? थीटा बटा 360 अंश। बेटा कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए मैं यहीं पर उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको स्पेस नहीं पड़ेगी और आप आसानी से समझ भी पाओगे। थीटा बटा 360, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए थीटा बटा 360 गुना पाई आर का वर्ग। यस बचा त्रिभुज। ठीक है, तो कितना? इसके लिए 1/2 गुना और आधार गुना कितना? आधार मतलब कि कितना? आप यहाँ पर अलग से लिख लो, समकोण त्रिभुज का या त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। आधार बटा लंब। हाँ, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 1/2 गुना आधार गुना लंब। ठीक है, स्पष्ट लिखो, बराबर 1/2 आधार गुना लंब या ऊंचाई। क्लियर है? यस सर। अब ऊंचाई जो होगी वही तो लंब होगा। यस सर। ठीक है, तो कितना होगा? आधार मतलब कि किसकी बात कर रहा हूँ? AO। यहाँ पर आधार मतलब कि कितना होगा? OB। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? AOA। ये मैंने लिख दिया। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद में यहाँ पर थीटा मतलब कि कितना हो जाएगा? थीटा के स्थान पर 90 और बटा 360 अंश गुना पाई के स्थान पर 22/60 और गुना यहाँ पर कितना? पाई के स्थान पर हमने 22/7 रख दिया, आर के स्थान पर 10 रख देंगे, 10 सेंटीमीटर। ये 10 रख दिया हमने आर के स्थान पर। ऋण 1/2 गुना OB के स्थान पर वही त्रिज्या। यस सर। 10 और फिर गुना OA भी कितना है? 10 ही है। क्लियर बेटा? यस सर। अब देखो ध्यान से समझ रहे हैं। अब ये क्या है? शून्य से शून्य कैंसिल। सरल करते चलो। यस सर। 9 एकम 9 और ये 9 चौके 12, 36 हो जाएगा। 36। तो 4 मान में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अभी देखो, अब इसको सरल करने का तरीका भी बता रहा हूँ। चौक बताओ। हाँ, चौक लो। अब यहाँ पर देखो, ये कितना? यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब अंश में क्या बचा? बेटा दिख जाएगा क्या? यस सर, दिख जाएगा। हाँ ठीक है, उधर साइड लिखते। यस सर। ये रख, आप देखो इधर, यहाँ पर कितना? इसके स्थान पर कुछ नहीं, तो इसको हमने लिख दिया 1/, यहाँ 4 है और गुना यहाँ पर कितना? 22। आप चाहो तो इसको, चलो ठीक है, इसको अगले स्टेप पे काटेंगे। यस सर। ठीक है, तो
इसको यही काट दो, ठीक है। तो ये कितना 22/7। अब देखो 10 का वर्ग मतलब 10 का ही 2 बार गुना, 10 का 10 से गुना कितना होता है? 100 100 हो जाता है। Yes, और फिर 1/2 और यहाँ पर गुना ये 100 हो गया, 100 ठीक। यस सर। अब इसके बाद में अब इसको यहीं की यहीं काट पीट दो, ठीक है। तो बचा क्या? दोनों में यहाँ पर से दोनों में से हम क्या करते हैं, अब चाहे तो 100 को कॉमन निकाल लो, चाहे तो यहीं पर हल कर लें, ठीक है। तो कोशिश करते हैं बेटा, यहाँ पर से इस 4 से यहाँ पर देखो, दोनों में से हम क्या करते हैं, पहले 100 को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन मतलब कि भाग लगा देते हैं। यस सर। ये बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा क्या? 1/4 और गुना 22/7 और यहाँ पर ऋण 1/2। इतना समझ में आता है? यस सर। आप देखो ये इसको भी कैंसिल कर दो। यस सर। आया कितना? यहाँ पर से बात वही पड़ेगी, रुको बेटा, ज्यादा सही है कि यहाँ पर से हम इसको काटते चले। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। चलो ठीक है, यहीं से उसको ही आगे बढ़ाते हैं, वो ज्यादा सही है। तो आपको तकलीफ नहीं होगी और परेशान भी नहीं होगे। तो यहाँ पर कितना 100 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर कितना 100 गुना, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना, ठीक है। एक्स नहीं करना इसको, यस 1/4 गुना 22/7 ऋण यहाँ पर कितना 1/2। दोनों में से 100 बाहर निकाल दिया, यस सर। ठीक है, वो तो है ही। अब यहाँ पर 100 और गुना 1/2 ये 4 से 22, देखो 2 में दोनों का भाग जाएगा, 4 भी 2 से कटेगा, ठीक है। 4 2 से कटा और ये भी 2 से कटा, तो कितनी बार में? 11 बार में, और ये 2 बार में, ठीक है। तो आया क्या? 1/2 गुना कितना है? 1/2। यहाँ पर 1 का गुना 11 से करेंगे तो कितना है? 11/, यहाँ पर 2 गुना 7 और यहाँ ऋण 1/2। आप समझना ध्यान से, अब यहाँ पर जादू होने वाला है। यस सर। अभी देखो ना, अब हम क्या करें, यहाँ पर देखो बेटा, मैं वापस जा रहा हूँ। 1/2 है, यहाँ पर मेरे पास क्या है? बटे में 7 है। यस सर। और यहाँ पर 2 पहले से, यस और इधर भी 2 पहले से। तो हमको क्या करना है? दोनों के हर एक समान करना है। तो क्या मैं 7 का अंश और हर में गुना कर दूं? यस सर। गुना कर देंगे तो दोनों के हर एक समान हो जाएंगे। हर एक समान होंगे तो लघुत्तम भी एक समान यस सर आएगा। तो यहाँ पर 100 और फिर यहाँ पर गुना करके यहाँ पर 11 बटा दोनों का, अगर जैसे बात करें दोनों का लघुत्तम 2 गुना 7 रहेगा, ठीक है। और इधर 11 और फिर ऋण 1 गुना 7 कितना हुआ? 7 होगा कि नहीं? यस सर। 1 पे 7 का गुना कर दो, 7 तो 7 आया, यस ठीक है। नहीं समझ में आया? आया सर। देखो दोनों के हर एक समान, तो हम अंश को अंश से घटाए या जोड़ने, जो भी यहाँ पर ऑपरेशन हो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 11 में से फिर 7 को अब घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 से यहाँ पर चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। 100 गुना यहाँ पर 11 में से 7 गया तो 4 और बटा 2 गुना 7, ये 2 से 2 बार में कैंसिल, ठीक है। ये 2 को नीचे नहीं रखना, नहीं तो 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना हुआ, 100 का 2 से गुना किया तो कितना हुआ? 200 बटा 7 सेंटीमीटर का वर्ग होता है। ये हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है बेटा?